नमस्कार, बहुत स्वागत है सभी दर्शकों का। मैं मीरा राजपूत। एक तरफ विनेश फोगाट को लेकर के खबरें तेज हो गई हैं। उनका जब से बयान, उनका जब से ट्वीट निकल करके सामने आया है, वो हरियाणा में भूचाल भी लाया है। ये उनका बयान निकल करके सामने आया कि कुश्ती मुझसे जीत गई है और मैं उसके सामने हार गई हूँ। हरियाणा के जगह जगह चौक चौराहों पर वो खबरें भी चल रही है। शायद ही कोई ऐसा हो कि जो उस खबर से रूबरू ना हो, हरियाणा और पूरे देश में भी, क्योंकि केवल 100 ग्राम वजन उनको फाइनल की रेस से बाहर ले गया। 100 ग्राम वजन जिसके लिए वो रात भर मेहनत करती रही, बाल भी काटे और उसके साथ साथ कड़ी मेहनत की, उसके बावजूद भी उनको निराशा मिली। बातें तेज हो गई है। साथ ही साथ ये भी देखा जा रहा है कि पक्ष विपक्ष भी इस मुद्दे को लेकर के काफी हावी है। टेलीविजन पर डिबेट हो रही है। विपक्ष का कहना है कि कहीं ना कहीं बड़ी साजिश हुई है, तो वहीं पक्ष ये कह रहा है कि राजनीतिक स्टंट करने की कोशिश कर रहा है विपक्ष। ये बातें तेज हो गई हैं। वहीं हम हरियाणा चुनाव के लिए निकले हुए हैं, कवरेज कर रहे हैं, पर इस बीच में ये इतनी बड़ी खबर निकल करके आना, इस पर वाजिब सी बात है कि चर्चा होगी। काफी लोग हमारे साथ हरियाणा के इकट्ठे हो गए, तो उनसे भी चर्चा की शुरुआत करती हूँ। सबसे पहले आपसे ही चर्चा की शुरुआत करती हूँ। नाम क्या है भैया आपका? नवीन जी, तो बताइए, जिस तरीके से विनेश फोगाट को लेकर के खबरें तेज हो गई हैं, अगर हम अपने देश के हित में चलना तो राजनीति ने एक पास धर दो। हाँ। ठीक है, क्योंकि हमने देखना अपने देश का। हाँ। ठीक है, राजनीति तो होती रहेगी, लेकिन इस टाइम पर 100 ग्राम पर अगर हम राजनीति करा तो सबसे घटिया बात है। हाँ। ठीक है, क्या होना चाहिए इस मामले में? होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए, जो सरकार भारत सरकार है उसको उसके साथ होना चाहिए। हाँ। चाहे ओलंपिक में है, जो भी वहाँ की कमेटी है, जो भी बने है, वहाँ से बात करनी चाहिए। ठीक है जी। हाँ। और हम इसके साथ हैं। पर सरकार तो साथ खड़ी है। पीएम मोदी जी ने ट्वीट भी किया। उन्होंने कहा कि हमारी बेटी एक बात बताओ, ट्वीट करने से क्या होता है? हाँ। ट्वीट करने से क्या होता है? ट्वीट से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या फर्क पड़ा है? ट्वीट से वो जीत जाएगी। हाँ। ट्वीट करने से क्या वो मेडल लिया होगी? आपको शंका कहाँ हो रही है? जो मैं 2-3 कारण पूछूं तो शंका कहाँ हो रही है? शंका एक बात बताओ, अगर मान ले वा मेडल लियावे तो सारा देश नो करे बा, हम मतलब हमारे देश की बेटी मेडल ले आई। ठीक है, लेकिन सरकार जब मान ले आती तो सरकार की वाहवाही थी, लेकिन अब नहीं ले आई तो सरकार उसके मतलब उसके पीछे नहीं खड़ी है। खा हम तेरा सपोर्ट करा, कुछ भी नहीं करते। एक उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने कहा माँ कुश्ती मुझसे जीत गई और मैं हार गई। ये ट्वीट उसने क्या कराया? उसने गिव अप कर दिया। उसने संन्यास ले लिया। क्यों ले लिया? उसने जब नू दिखा उसका पाछा, जब देश से ना खड़ा तो वह किस खातर लड़े? देश तो पूरा खड़ा है, हर कोई, करोड़ों लोग उनके साथ खड़े हैं। करोड़ों लोग खड़े हैं ना। लेकिन वो सरकार खड़ी होगी जब वो करोड़ों लोग हैं। सरकार एक्शन ले होगी जब वो करोड़ों लोग हैं। करोड़ों लोग क्या करेंगे? ये मान ले मैं कहूँ सारे कहूँ हैं भाई हम उसके साथ लेकिन वो कहना तो काम तो ना चलता। खेल मंत्री ने ये कहा कि उन्होंने सदन में ये गिनवाया और बताया है, आंकड़ों के साथ बताया है कि हमने 70 लाख के करीब उनके खेल के लिए सुविधाओं को लगाने में खर्च किया है। 70 लाख बजट आया था। बजट बयान था जी, बहुत गलत बयान था जी खेल मंत्री का। ये अगर हमने 70 लाख रुपए ला, इसके मतलब कीमत लगाई हमने उसकी 70 लाख। बता रहे कि हमने, सरकार ने कदम उठाया। हाँ भाई, ये तो सबको दिया है। 400 करोड़ गुजरात ने दे रखा है खेल खातर। हरियाणा ने क्या दे रखा है? और जितने मेडल आवे हरियाणा तो आवे, गुजरात तक क्या आवे है? खेल मंत्री मतलब जो खेल का जो दिया है ना बजट 400 करोड़ वो गुजरात ही दे दिया, हरियाणा में ना दिया है। ये तो आपको ही पता है मैडम, ये तो आपको भी पता है। वहाँ पे तो 2 खिलाड़ी जाते हैं गुजरात से, उनको इतना ज्यादा बजट। हरियाणा कुछ भी नहीं, जो मेडल आपको ही पता है भाई, सारे मेडल हरियाणा की जीत के ले, चाहे कांस्य ले, चाहे गोल्ड ले, चाहे भाई रजत ले। गुजरात से कंपैरिजन कर रहे हैं कि कंपैरिजन करे क्यों नहीं जी? करे क्यों नहीं? जो पूरे देश में तो वहाँ पे कितने टोटल 200 के करीब जा रहे थे ना, उनमें से कौन सी स्टेट का जीत के लिया? हरियाणा के सिवाय ये बताओ आप। हरियाणा के सिवाय कोई लिया है? कोई भी प्लेयर जीत के कुछ? एक सवाल है, चुनाव के समय हम इस सर्वे को कर रहे हैं, उस बीच में ये खबर आई तो हमने ये भी पूछ ली। अब हरियाणा में आप क्या करने जा रहे हैं? इस बार क्या सोच रहे हैं कि अगले 5 साल? हरियाणा में मैं अनुकू हूँ, हर 5 साल में सरकार बदलनी चाहिए, क्योंकि सरकार ने बेरा लागना चाहिए कि हमारे कर्म के थे, हमने क्या कराया था, हमारा मतलब कर्म करे हुआ क्या फल मिला हमने। अगर मान लिया हम दोबारा बना दें, इनका जो पाछे बनी थी इसकी मिली भगत थी,
मिली जुली सरकार थी। वह बाद में ईवान के इस टाइम पर आ गए न भाई, वो खट्टर ने भी इस्तीफा दे दिया, यो करके नरीन ने अपनी राख ली। ठीक है, इन अपना एक किस्म से ला लो, अपनी इज्जत बचाई है। ठीक है, इज्जत बचाई है। हाँ, इज्जत बचाई है इन अपनी। ना तो एक बात बताओ, सरकार पूरी भी हो सके खट्टर के टाइम पे, इन बाद में सीएम क्यों बदला? 6 महीने रह रहे थे जब तो सीएम बदला है। इनके ये अपने राजनीति दाव पेच हैं। और कौन देख रहे हैं आप ऑप्शन के तौर पर, किसको देख रहे हैं? अगर बीजेपी नहीं तो कौन? कांग्रेस हमारा आड़ दो। कांग्रेस है? हाँ, कांग्रेस। कांग्रेस का चेहरा कौन है? हमारा उसमें दीपेंद्र हुड्डा। अच्छा, कांग्रेस में चेहरा आप चाहते हैं दीपेंद्र हुड्डा? दीपेंद्र हुड्डा, कोई और नहीं चलेगा? ना ना ना, दीपेंद्र हुड्डा। दीपेंद्र हुड्डा ही क्यों? दीपेंद्र हुड्डा हुआ है बात सब, जितने भी जवान बालक हैं सारे उसने भाई उसने देख कर उसका हाव भाव है जो कर मान ले पब्लिक गेला मेल मिलाप से सबके सुने है, सबके मतलब काम भी करवा, हाँ काम भी करवा, सब गिला है। लेकिन एक बात बताओ, दीपेंद्र हुड्डा सबका चाहता है, लेकिन और बीजेपी वाला तो कोई को नहीं। क्या कारण है? क्या कारण है कि मैंने पब्लिक ने लग गया उनमें कुछ भी को नहीं। लेकिन एक बात है, दंगताना हो रहा, पब्लिक गिल्ला होनी चाहिए। आपने कहा कि खट्टर जी का और सैनी जी का कार्यकाल आपको कुछ खास नहीं लगा? कुछ खास लग गया को ना, मन गया, किसी ने भी ना लग गया। अच्छा, किसी को पसंद नहीं? हाँ, ये लगता है कि रोहतक ही नहीं, किसी ने पूछ लो सारे जको साहब कहते हाँ भाई बीजेपी आज मान ले कोई भी हुआ, चाहे खट्टर होया चाहे नायब सैनी होया। नायब सैनी तो ले करीब आया भाई, 5-6 महीने भी ना हुए हैं। ठीक है, 5-6 महीने में क्या करा, जो खट्टर ने 10 साल में क्या मना कराया। तो 90 सीटों में कितनी सीटें आपको कांग्रेस की लग रही है अनुमानित? जैसे बैठे बैठे भी अनुमान लगा लेता है यूथ। देखो, हम है ना एग्जिट पोल नहीं दे सकते। ठीक है, नहीं, हम एग्जिट पोल नहीं दे सकते। हम सिर्फ यह चाहे भाई कांग्रेस सरकार आ जा, बस ये। हाँ, के साथ मतलब ये है, सरकार बदलनी चाहिए। एकली वाह कोई नू थोड़ी है भाई, राजा एक करेगा, राजा चेंज भी होना चाहिए। यूथ के और भी कुछ मुद्दे हैं जो मन में आपके चल रहा है? जैसे आप यूथ हैं और बहुत सारी चीजों को आप गिना रहे हैं, बैक टू बैक गिना रहे हैं। हाँ, क्या क्या और दिमाग में आपके चल रहा है? देखो जी, एक तो मैन जो अपने हरियाणा में सब बड़ा मैन मुद्दा है सरकारी नौकरियां लेगा। ठीक है, जो बीजेपी से ज्यादा आस है कांग्रेस में। अच्छा, हाँ, ठीक है, कि नौकरियां देगी कांग्रेस अगर आई? हाँ, ठीक है, बस इतना ही। थोड़ा इधर ही आ जाइए तो सभी से बात कर लूंगी। आप लोग क्या सोच रहे हैं? आपकी बेटी यहाँ से गई और आप लोग हरियाणा से हैं, मैं यहाँ पर हूँ। विपक्ष कह रहा है कि ये साजिश है, बिल्कुल साजिश है। और बीजेपी ये कह रही है कि इसमें राजनीतिक स्टंट खेला जा रहा है, वो भी हमारी बेटी है। क्या कहना ना? ये तो कहते रहेंगे बीजेपी वाले। ये एक 4 महीने उड़े पहले उड़े बैठे थे, जंतर मंतर बजे लठ मारे थे, जबकि साजिश थी के था जब क्यों ना देखा इनने। ठीक है, ये तो काट उड़े ब्रजभूषण का। अरे हाँ, ब्रजभूषण ने बिल्कुल ही न, जब मोदी के यो सारा देश हाथ में विदेश हाथ में है तो इस तक काटते के बार लगे मोदी ने। ये तो मोदी के ये साजिश आपको क्यों लग रही है? पूरा देश चाहेगा कि बेटी जीते, शायद प्रधानमंत्री ना 15 ऊपर ले मन से कह रहे ना, प्रधानमंत्री का नहीं होता उस दिन कहे जिस दिन पीटन लग रहे थे इनने, जिस दिन इनका जंतर मंतर पलट हमारे थे उस दिन क्यों ना बोला प्रधानमंत्री? आज प्रधानमंत्री का इसी क्या तकलीफ है? प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि मैं हमारी बेटी है, मुझे इस चीज का दुख है। ऊपर ले मन से कह रहा है, ऊपर ले मन से कह रहा है प्रधानमंत्री, ना के अंदर से कह रहा है प्रधानमंत्री ने। तो ब्रजभूषण का मतलब है, ठीक है, प्रधानमंत्री तो ऊपर ले मन से कह रहा है बिल्कुल। और बल्कि लाना ना चाहिए बेचारे, खाम खांगा लाओ है ये। हाँ, ये देश का कड़ा डंका बजाओ दे के देंगे पहलवाना ने, कुछ नहीं देंगे, ये लठ देंगे सिर्फ, लठ मारो इनका। और ये करें प्यार और सम्मान की बात कह रहे हैं कि हरियाणा सरकार उनको प्यार और सम्मान करती है। किसा प्यार है? मैं कहीं प्यार करूँ किसा पे ऊपर लमन भीतर तक मैं है। 4 करोड़ देने की मांग। राम 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 बगल में छुरी, इनका तो हाँ, इनका तो यो काम है। पर आपके हरियाणा के मुख्यमंत्री सैनी जी ने ये कहा है कि विनेश फोगाट को वो 4 करोड़ के करीब रुपये देंगे और साथ ही साथ जो और सुविधाएं मिलती हैं किसी भी खिलाड़ी को वो मिलेंगी। ये यो झूठ बोल रहा है सैनी भी। 4 दिन पहले 4 तारीख ने कोथड़ी बांटा था, उन तय के दे देने कड़े 4 करोड़ दे। एक मान ले 100 रुपए की कोथड़ी नहीं दे सके हो। लेडीजा ने सुबह बेचारी गई 7 बजे और वे खाली आई ढोड़ा ना लानते, जो 4 करोड़ दे देगा। एक सवाल है कि विनेश फोगाट ने अपने बाल भी काट दिए वजन बढ़ने के, जब उनको ये खबर पता चली तो उन्होंने अपने बाल भी काटे हैं। ये बताया जा रहा है कि रात भर उन्होंने मेहनत भी की है कि कैसे भी मैं देश के लिए मेडल लाऊं। ये जब खबरें सुनी थी कैसा लगा था आपको? ये खबरें जो सुनी दुख तो आया था हमने। 100 ग्राम वो उम्र था ही नहीं ज्यादा,
सब झूठ बोल रहे हैं ये। अच्छा, आपको लग रहा है हाँ बिल्कुल झूठ है, ये साजिश थी। इसमें कौन साजिश करेगा? वो ये वो तो जो सबके लिए एक बात है, जब न्यू कहे हैं अगर मोदी जीत जा उड़े डंका बाजते पेरिस में कई बार लगे मोदी गया, मोदी की सारा चाल है। जब मोदी ने सबके बांध रखा है, जब मोदी का हाथ में तो एक लड़की को बाहर कराते मोदी ने क्या देर लग गई थी। ब्रजभूषण उसका आदमी था, ब्रजभूषण ने अपना वो काट लिया। आपको बीजेपी की साजिश लग रही है? बिल्कुल बीजेपी है, साजिश है बीजेपी। इतना भरोसा टूटा हुआ है आपको? बीजेपी जी से निकम्मी सरकार एक नहीं है, चाहे को मानो ना मानो, ठीक है। जो उसका कार्य करता ना वो भी सा है उनने कैसा, ठीक है, हम तो उन्हें भी देख कर राजी नहीं इस बार हरियाणा में क्या करने जा रहे हैं, इसके साथ साथ ये भी जानूंगी मैं। हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आओगी, कति एक तरफा आवेगी, इनका लागेंगे जूत। जो गरीब पास इनके ये MP ना बढ़ने थे ना, न्यू MLA ने ना बढ़ने इनने। अच्छा, आप कह रहे हैं कि अभी लोकसभा चुनाव में आप नेताओं को घुसने नहीं देंगे? हाँ, ये इनके उससे विधायकों को भी घुसने नहीं घुसने देंगे, ये जाए नहीं सके। गलत है ना, वो अपना प्रचार कर क्या प्रचार कर, झूठ का प्रचार करना, झूठ को सुन नहीं सकता, झूठ का प्रचार करना उन्हें बताओ। और को साची बोल रहे हैं, एक भी साची ना बोलते। पलटना चाहते हैं सरकार? पलट दिया तो, चलिए, ये तो पलट दी सरकार तो, ठीक है। हुड्डा जी कह रहे हैं कि सीट मिलनी चाहिए। जी हाँ मैडम, 10 साल हो गए जब तक कुछ नहीं किया। ये 4 महीने इलेक्शन के रहे, जब ये घोषणा पर घोषणा करने लग रहे हैं, ये कौन सी पूरी कर देंगे घोषणा जी? कौन सी बत्ती पूरी हो जाएगी इस टाइम में? इतने टाइम में आचार संहिता लगने वाली है 1 महीने के अंदर, वो ये कौन सी को पूरी कर देंगे? कोई सी भर्ती कर देंगे? सबको ये परेशान कर रखा है। तो हरियाणा सरकार से संतुष्ट नहीं है आप? बिल्कुल नहीं है जी, हम तो बिल्कुल भी नहीं है कत्ती। अब यहाँ हरियाणा चुनाव भी कवर करने आए हैं, उसके बीच में एक बहुत बड़ी खबर भी निकल करके आई विनेश फोगाट को लेकर के। क्या सोच रहे हैं? मेहनत की उन्होंने, पर साथ ही साथ उस पर राजनीति भी। हाँ, सारी राजनीति हो रही है। मोदी ने जिस दिन वो जीती ना, उस दिन बधाई भी नहीं दी उसको जी बेचारी को। अगले दिन जब उसके साथी है ना, जब कहता बोला ये चैंपियन होगी, चैंपियन है, पहले जिस दिन जीती है ना उस दिन तो इसको बधाई भी नहीं दी उसने। ये जो एंकर है उन्होंने भी ये वो उठाई आवाज कि जिस समय जीती उसी समय तुरंत जवाब देना चाहिए। जवाब देना, बधाई नहीं देनी चाहिए थी। अगले दिन तो उन्होंने ट्वीट किया। हाँ, ट्वीट किया, अगले दिन किया ना। हाँ, जब उसके साथ ये घटना घटी है, जब ट्वीट किया। उससे पहले कि सरकार पीछे रही है? पीछे, सारा ही पीछे रही है जी। ये सारी इनकी साजिश है जी। अभी सरकार से आप क्या मांग करना चाहते हैं विनेश फोगाट को लेकर के? विनेश फोगाट को हम तो ये चाहवा जी, उसका भी सिल्वर मेडल तो उसको मिलना चाहिए जो उसने जीत रखा है। चलो भाई, वो फाइनल नहीं खेल सके। ये तो नहीं, जो ओवर रेट उससे पहले तो नहीं थी ना, जो मैच खेलने उसमें तो ओवर रेट नहीं थी, उसको क्यों खिलाया गया जो ओवर रेट थी? तो भाई फाइनल में चलो उसका वेट कर लिया, उसका ज्यादा था वेट, तो उस टाइम तो उसका फाइनल नहीं खेला। तो जो मैच जीते हैं उसने उसको हराया, जो आज तक भी नहीं जीती, जो गोल्डन चैंपियन रही है, गोल्ड कभी हारी नहीं है वो, जो कभी नहीं आ रही है ना, जिसको हारा उसको हराया। तो हाँ, उस टाइम उनके वो तो उनको देना चाहिए ना जी। चलिए देखिए क्या हरियाणा की जनता मांग कर रही है। आप भी आ जाइए, थोड़ा सा इधर आ जाइए। नाम क्या है आपका? जी सविता। सविता, तो बताइए इस बार आप अपने हरियाणा में किसकी सरकार बनाने जा रही हैं? साथ ही साथ आपको बेटी की खबर भी पता? जी सरकार छोड़ो, वो अपने देश की बेटी थी। हाँ, विनेश पर आप पहले बात करना? हाँ, विनेश पे ही बात करना चाहती हूँ। वो अपने देश की बेटी थी, विदेशी धरती पर जा रही थी। हाँ। हम वहाँ तो कुछ करने की छोड़ो, यहाँ पे 24 लाख बच्चों का भविष्य दर में लटका के जितने इतने सबूत लेके उसके बावजूद भी ये पेपर कैंसिल नहीं कर पाए। 10 साल में 70 पेपर लीक करवा चुके हैं। क्या ये पेपर लीक की सरकार बन चुकी है? क्या बन चुका है ये? वो तो विदेशी धरती पे थी। हाँ, सरकार लीक करा रही है। सरकार अगर कुछ चाहती तो क्या इस पे कर नहीं सकती थी? हमारे बच्चे जो दिन रात मेहनत करके ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, एक नकलची बच्चा ऊपर चला जाता है, एक नकलची बच्चा ऊपर चला जाता है और एक मेहनत करने वाला बच्चा नीचे रह जाता है। आप कह रहे हैं कि विनेश फोगाट ही नहीं, उनके जैसे लाखों बच्चे ऐसे, लाखों बच्चे अपने भारत देश में है, लाखों बच्चे जो इस समस्या से जूझ रहे हैं। आपने अनपढ़ और गंवार डॉक्टर हम दुनिया में उतारेंगे, क्या वो हमारा इलाज कर पाएंगे? मतलब आप कह रहे काबिलियत बच्चों को आगे करना चाहिए? और नहीं, आप बताओ मेरे से, अनपढ़ और गंवार डॉक्टर हम उतारेंगे, डॉक्टर उतारेंगे हम इस देश में, तो क्या वो इलाज कर पाएंगे हमारा? अभी सरकार से क्या मांग है आपकी? ये सरकार से ये मांग है, अगर पेपर लीक करती, अच्छे से इस पे कमेटी बिठाती, इस पे कमेटी बिठाने के बावजूद, हजारों सबूत पाने के बावजूद भी ये पेपर को रद्द नहीं कर पाए, दोबारा नहीं कर पाए, तो क्या एक पढ़ने वाला बच्चा है उसका भविष्य नहीं अदर में लटका रहता? पर सरकार तो कहती है कि भैया पेपर लीक हो या कोई भी मामला हम कार्रवाई करते हैं और कोशिश कुछ भी नहीं करते। ये ऊपर से एक ड्रामा बनाते हैं और उस ड्रामे में ये जीत जाते हैं। क्यों?
और कुछ भी नहीं कर पाते। भरोसा बिल्कुल नहीं रहा, बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहा सरकार पे। राहुल गांधी विपक्ष में है, कम से कम बोल तो रहा है बच्चों के साथ में, अच्छा बोल तो रहा है, बच्चों के पक्ष में बोल रहा है, बच्चों से बातें कर रहा है, ये तो बच्चों का मनोबल भी तोड़ रहे हैं। राहुल गांधी का नाम ली और अपने आप उनकी बातों को कह रही हैं। राहुल गांधी पर इतना भरोसा क्यों है फिर आपको? राहुल गांधी बच्चों के साथ बातें कर रहे हैं, उनसे कम से कम यकीन तो दिला रहे हैं हम तुम्हारे साथ हैं। हाँ। इसका क्या करें, ये एक शब्द भी नहीं बोल पाया, वैसे तो बोलता रहता है, हर वक्त बोलता रहता है, हर वक्त बोलता रहता है, ये उस पे एक शब्द भी नहीं बोल पाया बच्चों के लिए कि मैं बच्चों के लिए ये करूंगा वो करूंगा। वैसे तो आज भी विदेश में गया, आज भी विदेश में गया। जो बच्चे तैयारी करते हैं, क्या उसके पेरेंट्स को, उन बच्चों को ये अपने आप में असुरक्षित फील नहीं होता कि हम असुरक्षित हैं? आप इस घूंघट पे बहुत कुछ कह जा रही हैं एक अवेयर नारी होने के नाते, और बहुत सारी बातों को उठा रही हैं बच्चों के लिए कि एम्प्लॉयमेंट पर काम होना चाहिए। एक सवाल और है कि इस बार हरियाणा में चयन कैसे करेंगी सरकार का, क्या मुद्दा लेकर? चयन जो बच्चों के साथ होगा उसका चयन करेंगे। हमारे को कांग्रेस से, बीजेपी से, इनेलो से, किसी से कोई मतलब नहीं। जो हमारे बच्चों के साथ होगा, जो एक अच्छी सरकार देगा चुन के, जो एक निष्पक्षता की सरकार देगा, हम उसका चयन करेंगे, चाहे कोई भी होए उसमें। चलिए, उन्होंने कहा कि चयन होगा तो मुद्दों के साथ होगा, पार्टी के हिसाब से नहीं होगा। ये है हरियाणा की जनता और काफी अवेयर जनता, क्योंकि आप देखिए कि ट्रेंडिंग मुद्दे भी पता है, हर एक अपडेट पर वो बात करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। महिलाएं खुद आकर के अपनी भागीदारी को दिखा रही हैं कि लोकतंत्र के पर्व में कौन कौन से मुद्दे होने चाहिए। ऐसे ही दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।